जब भी कोई भारत की ऐतिहासिक विरासत की बात करता है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, आगरा। ये शहर सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध इतिहास, मुगल वास्तुकला और कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चलिए चलते हैं आगरा के टॉप 8 टूरिस्ट प्लेसेस की एक यादगार यात्रा पर। नंबर 1 पर आता है ताजमहल। सफेद संगमरमर से बनी ये खूबसूरत इमारत मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाई थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। सुबह की पहली रोशनी में जब सूरज इसकी दीवारों पर पड़ता है तो ये सचमुच जादुई दिखता है। प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी, भारत का गौरव और दुनिया का अजूबा। ताजमहल आगरा की धरती पर खड़ा एक संगमरमरी सपना। दिन की रोशनी में चमकता है जैसे चांदी का महल, और चांदनी रात में लगता है जैसे कोई परीक्षा का हिस्सा हो। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये है मोहब्बत की ज़बान, पत्थरों में ढला हुआ एहसास। नंबर 2 पर आता है आगरा का किला। लाल बलुआ पत्थर से बना ये किला मुगलों की ताकत और भव्यता का प्रतीक है। अंदर के महलों, दीवाने खास, दीवाने आम और शीश महल को देखकर लगता है जैसे वक्त पीछे लौट आया हो। यहीं से शाहजहां ने ताजमहल को अपनी आखिरी सांसों तक देखा था। लाल बलुआ पत्थरों से बना एक भव्य किला जिसकी दीवारों में छिपे हैं मुगल इतिहास के अनगिनत राज। ताजमहल से कुछ ही दूरी पर बसा एक शाहीगढ़, अकबर ने 16वीं सदी में इसकी नींव रखी। जहां जहांगीर ने न्याय किया, शाहजहां ने इसे सजाया और यहीं अपने ही बेटे औरंगजेब की कैद में अपनी आखिरी सांसें ली। आगरा किला सिर्फ एक किला नहीं, ये है मुगल सम्राटों की ताकत, कला और राजनीति का गवाह। नंबर 3 पर आता है फतेहपुर सीकरी। आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर रेगिस्तान की धरती पर बसी एक अनोखी नगरी फतेहपुर सीकरी। सम्राट अकबर ने इसे अपने सपनों की राजधानी बनाया था, जहां बना बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये शहर सिर्फ ईंट और पत्थरों की कहानी नहीं, बल्कि एक सम्राट की श्रद्धा, वास्तुकला और दूरदर्शिता का प्रतीक है। लेकिन पानी की कमी ने इसे वीरान बना दिया। आज ये सुनसान गलियां इतिहास की गूंज सुनाती है। फतेहपुर सीकरी, जहां हर दीवार एक किस्सा कहती है। नंबर 4 पर आता है इत्माद-उद-दौला। सफेद संगमरमर में नन्हा ताज, जिसे लोग बेबी ताजमहल भी कहते हैं। ये है आगरा का इत्माद-उद-दौला मकबरा। मुगल इतिहास में पहली बार किसी मकबरे को संगमरमर से सजाया गया, और वो भी एक बेटी ने अपने पिता के लिए बनवाया। जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग यानी इत्माद-उद-दौला की याद में ये खूबसूरत इमारत बनवाई थी। पारसी शैली, नक्काशीदार जाली और रंगीन पत्थरों की जड़ाई, हर कोना एक कला का नमूना है। ताजमहल से पहले ताज जैसी सुंदरता अगर कहीं देखनी हो तो एक बार इत्माद-उद-दौला जरूर देखिए। नंबर 5 पर आता है अकबर का मकबरा सिकंदरा। आगरा का एक ऐतिहासिक कोना जहां मुगल सम्राट अकबर महान की आत्मा विश्राम करती है। ये मकबरा अकबर ने खुद डिजाइन किया था। एक ऐसी इमारत जो कला, धर्म और सोच की गहराई को दर्शाती है। चारों तरफ फैले बाग, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की नक्काशी। हर कोना बोलता है ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक सोच है। अकबर का मकबरा, जहां इतिहास आज भी सांसें लेता है। नंबर 6 पर आता है मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा। ये मकबरा मुगल सम्राट अकबर की राजपत्नी हीरा कुंवर को समर्पित है, जिन्हें इतिहास ने प्यार से मरियम-उज़-ज़मानी कहा। 16वीं सदी में बना ये मकबरा आगरा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और लाल बलुआ पत्थर की खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ की नक्काशी, मुगल वास्तुकला और शांति भरा वातावरण इतिहास प्रेमियों को जैसे समय में पीछे ले जाता है। ये मकबरा सिर्फ एक स्मारक नहीं,
बल्कि एक रानी की याद में समर्पित प्रेम और सम्मान की निशानी है, जो मुगल साम्राज्य में एक हिंदू रानी के रूप में सम्मानित स्थान रखती थी। अगर आप इतिहास के उन पन्नों को देखना चाहते हैं जहां धर्म, प्रेम और राजनीति साथ साथ चलती थी, तो एक बार मरियम उज़्मानी के मकबरे जरूर आइए। नंबर 7 पर आता है जामा मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद आगरा भी कहा जाता है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 में अपनी प्यारी बेटी जहारा बेगम के लिए करवाया था। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी ये मस्जिद मुगल स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है। यहाँ का विशाल आंगन, ऊंचे गुंबद और खूबसूरत मेहराबे, हर कोने से मुगल दौर की इबादत और कला की झलक मिलती है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित ये मस्जिद आज भी नमाज और शांति का प्रतीक बनी हुई है। जामा मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मुगल इतिहास की गूंज है, जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। नंबर 8 पर आता है चीनी का रोजा। यमुना नदी के किनारे शांत वातावरण में स्थित ये है चीनी का रोजा, आगरा की एक बेहद अनोखी और कम जानी पहचानी ऐतिहासिक धरोहर। इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ था और ये मकबरा है अफजल खान शिराजी का, जो एक विद्वान, कवि और शाहजहां के प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन इसे चीनी का रोजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सजावट में इस्तेमाल हुई है चीन से आयात की गई ग्लेज की हुई टाइलें, जो इसे एक खास चमक और रंगों की झिलमिलाहट देती है। इसका गुंबद, इसकी मोज़ेक कला और इसके जटिल इस्लामिक डिजाइन्स मुगल काल की वास्तुकला में बेमिसाल है। भीड़ भाड़ से दूर ये जगह आज भी इतिहास के प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए एक छुपा हुआ खजाना है। चीनी का रोजा, जहां पत्थरों में शायरी बसती है और कला श्रद्धा बनकर झलकती है। तो दोस्तों, ये थे आगरा के 8 सबसे शानदार और दर्शनीय स्थल। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति में दिलचस्पी रखते हैं, तो आगरा आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।